जय गोवर्धन महाराज की। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे गोवर्धन महाराज की पावन दिव्य कथा। संपूर्ण भारतवर्ष में यह पर्व श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। इस दिन हर घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बनाया जाता है। उस पर फूल, जल, दीप और अन्न का भोग लगाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण कराता है, जब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। तो भक्ति भाव से आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में गोकुल में रहते थे। कार्तिक मास का वह पवित्र समय था जब सभी ब्रजवासी बड़े उत्सव से देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी में लगे थे। घर घर पकवान बन रहे थे, अन्नकूट सजा था। हर कोई इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अर्पण तैयार कर रहा था। तभी नंद बाबा के आंगन में बाल कृष्ण आए और मासूमियत से पूछने लगे, मैया, यह सब पकवान किसके लिए बन रहे हैं? यह पूजा किसकी हो रही है? यशोदा मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, लल्ला, यह देवराज इंद्र की पूजा है। वे वर्षा करते हैं जिससे हमारी धरती पर अन्न उगता है, गायों को चारा मिलता है और खेत हरे भरे रहते हैं, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं। तब श्री कृष्ण ने बाल सुलभ जिज्ञासा से कहा, मैया, वर्षा तो इंद्र करते हैं, पर हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं। वहीं से हमें घास मिलती है, पेड़ मिलते हैं, जल मिलता है और छाया मिलती है। असली पालनहार तो गोवर्धन पर्वत ही है। इंद्र तो आकाश में रहते हैं, लेकिन गोवर्धन तो हर दिन हमारे साथ हैं, इसलिए हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बातें सुनकर सभी ब्रजवासी पहले तो हंसने लगे, पर जब उन्होंने भगवान की वाणी में प्रेम और ज्ञान देखा तो सबने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। फिर सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के चरणों में पहुँचे। फूलों, फलों, अन्न और मिष्ठान से पर्वत का पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन का रूप धारण किया और सभी का अर्पण स्वीकार किया। तभी पर्वत का मुख बोल उठा, मैं प्रसन्न हूँ, मेरे भक्तों को सुख मिले, उनकी गायें स्वस्थ रहे, उनके घरों में सुख समृद्धि बनी रहे। यह देखकर सभी ब्रजवासी आनंद से झूम उठे और एक स्वर में बोले, जय गोवर्धन महाराज की। उधर जब देवराज इंद्र को यह समाचार मिला कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी है और गोवर्धन पर्वत की पूजा की है, तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, इन ग्वालों ने मेरा अपमान किया है, मैं इन्हें इसका दंड दूंगा। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, जाओ गोकुल पर ऐसी वर्षा करो कि यह भूमि जलमग्न हो जाए। फिर क्या था, घोर अंधकार छा गया, बिजली कड़की, बादल गरजे और प्रलय के समान वर्षा प्रारंभ हो गई। मूसलाधार पानी बरसने लगा, हवाएं चलने लगी, पेड़ गिरने लगे, घर बहने लगे, गाय कांपने लगी। ब्रजवासी भयभीत होकर श्री कृष्ण की शरण में पहुँचे। सबने कहा, कृष्ण, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, जब गोवर्धन हमारी पूजा स्वीकार कर चुके हैं तो वे ही हमारी रक्षा करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी छोटी कनिष्ठा उंगली उठाई और कहा, देखो, यह रहा तुम्हारा गोवर्धन। तभी उन्होंने अपनी उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। पर्वत छत्र के समान आकाश में थम गया। सभी ब्रजवासी अपनी गायों और परिवार सहित उस पर्वत के नीचे आकर शरण में खड़े हो गए। 7 दिन और 7 रातें निरंतर वर्षा होती रही, पर एक बूंद भी किसी भक्त को नहीं भिगो सकी। सब सुरक्षित और सभी प्रसन्न। जब 7वें दिन इंद्र का अभिमान टूटा, उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर आए, श्री कृष्ण के चरणों में झुके और बोले, प्रभु, मैंने अहंकार में आपको नहीं पहचाना, कृपया मुझे क्षमा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन विनम्र होता है तभी ईश्वर का दर्शन होता है। इंद्र ने क्षमा मांगी और वर्षा रोक दी। ब्रजभूमि में पुनः प्रकाश फैल गया। सबने हर्षो उल्लास से कहा, जय गोवर्धन महाराज की। उसी दिन से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की परंपरा प्रारंभ हुई। हर वर्ष इस दिन ब्रजवासी और समस्त भक्तजन गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अन्नकूट का भोग लगाते हैं, गायों की सेवा करते हैं और परिक्रमा करते हैं।
जो भक्त सच्चे मन से गोवर्धन पूजा करता है उसके घर में कभी अन्न धन और सुख की कमी नहीं होती। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर हमारे बहुत निकट है। वे किसी दूर आकाश में नहीं है, बल्कि इस धरती, पर्वत, वृक्ष और जल के रूप में हमारे साथ है। अहंकार का त्याग और प्रकृति का सम्मान ही सच्ची भक्ति है। जिस घर में भक्ति और नम्रता बरसती है वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज की।